जो आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ठीक है, तो अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको पता होना चाहिए कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है हर्बीवोर्स, सेकंड होता है आपका कॉर्निवोर्स, और थर्ड होता है आपका ओमनीवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स जैसा कि आप जानते हो, हर्बीवोर्स का मीन्स होता है कि दोज ऑर्गेनिज्म दैट टेक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्रास। ठीक है, तो जो ग्रास या जो प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है, जो प्लांट प्रोडक्ट से अपना फूड कंज्यूम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हर्बीवोर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल में काऊ ले लो, गोट ले लो, एक्सेट्रा कर लो। ठीक है, कॉर्निवोर्स, कॉर्निवोर्स वो एनिमल होंगे बेटे जो कि अपने फूड को कहां से ले रहे हैं? तो फ्रॉम द एनिमल, एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट से ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कॉर्निवोर्स कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो लॉयन, टाइगर, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों को साथ में कंज्यूम करते हैं। मींस प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्ट या जो आपका एनिमल है और एनिमल प्रोडक्ट। ठीक है, अगर ये दोनों क्या कर रहे हैं? साथ में कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये आपके कहलाएंगे ओमनीवोर्स। एग्जाम्पल की बात कर लें हम, तो एग्जाम्पल में ह्यूमन बीइंग्स आ जाएगा, ह्यूमन बीइंग आ जाएगा, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे में आप डॉग ले सकते हो, जैसे में आप क्रो ले सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, वो कौन परफॉर्म करता है? तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये परफॉर्म करते हैं होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। कौन परफॉर्म करते हैं? तो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म करते हैं। होलोजोइक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? होलोजोइक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, यूटिलाइज करने का मतलब एनर्जी को गेन करते हैं, मींस गेन एनर्जी। ठीक है, और जो वेस्ट हो गया उसको उन्होंने क्या कर लिया? बॉडी से बाहर निकाल लिया। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेसिंग आपका आ रहा है, ये कौन करता है? तो ये होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक जो है हमारा वो है कि स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब ये हो गया कि हाउ टू न्यूट्रिशन विल गोइंग टू ट्रांसफर टू होल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड हाउ टू गेट द एनर्जी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जो बात करते हैं, इसमें 5 स्टेप मेजर स्टेप होगा। जैसे सबसे पहले आ जाएगा इंगेशन। ठीक है, सेकंड जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डाइजेशन, थर्ड जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, और फोर्थ है आपका एसिमिलेशन, और जो फिफ्थ है वो आपका है इजेशन। ठीक है, तो ये आपके 5 स्टेप्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो स्टेप्स दिख रहे हैं इसमें क्या है? इंगेशन, इसका मतलब क्या हो गया? इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, सेकेंड है डाइजेशन, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, और इसके बाद थर्ड है एब्जॉर्प्शन, तो ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। ठीक है, फिर यूटिलाइज
एनर्जी, ठीक है। एंड डाइजेशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो बच्चे ये जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे जो स्टेप दिख रहा है ना, ये स्टेप्स को हम इसी डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स के डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला इसमें क्या है, डायग्राम का स्टेप दे रखा है इंगेशन। इंगेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। जैसे अब इसको आप कोरिलेट कर लो एक छोटे से शॉर्ट स्टोरी से, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी ये है कि आप किसी पार्टी में गए हो और वहाँ पे आप खाना खा रहे हो, ठीक है। तो खाना खाने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, प्लेट ले लेते हैं, उसमें पनीर की सब्जी ले लेते हैं और पूड़ी ले लेते हैं। लेने के बाद क्या करते हैं, हम उसको तोड़ करके मुंह में डालते हैं। पहला कॉन्सेप्ट यही है। तो इनटेक ऑफ फूड का मतलब क्या हो गया कि जब हम इंगेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड, दैट इज कॉल्ड द इंगेशन। अगेन आई रिपीट इट, टेकिंग ऑफ फूड, ठीक है, हमने क्या ले लिया, तो फूड ले लिया। फूड क्या है, तो फूड एक ऐसा मटेरियल है जो क्या कर रहा है कि आपकी बॉडी को एनर्जी देगा जब उसका ब्रेकडाउन होगा तब, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड इज नोन एज इंगेशन। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, जैसे ही हमने इंगेशन कर लिया कंप्लीट हो गया, और जैसे ही फूड को हम माउथ में रखते हैं ना, तुरंत डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे माउथ में सबसे पहला पॉइंट आता है सलाइवा, ठीक है। तो ये सलाइवा क्या होता है, सलाइवा जो होता है, ठीक है, सलाइवा क्या होता है, सलाइवा जो होता है एक एंजाइम होता है जो हमारे फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन। क्या नाम है? तो टाइलिन एंजाइम होता है जो कि फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे माउथ में दूसरा जो पॉइंट है वो है क्या है, तो टंग है। क्या है? तो टंग है। तो टंग क्या होता है, टंग जो होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसपे क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं। और वो टेस्ट बर्ड क्या होते हैं, तो जो आपके फूड के टेस्ट को बताते हैं। तो कितने टाइप के टेस्ट बर्ड होते हैं, तो 4 टाइप के टेस्ट बर्ड होते हैं। कौन कौन से? तो स्वीट, सार, बिटर, सॉल्टी। अगेन आई रिपीट इट, स्वीट, सार, बिटर एंड सॉल्टी। स्वीट का टेस्ट कहाँ मिलता है, तो आपके फ्रंट जो है टंग का पोजीशन होता है उस पे। सॉर का कहाँ मिलता है, सो बैक साइड। सॉल्टी और बिटर क्या होता है, तो साइड साइड में, दोनों मिक्सचर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका टंग का कॉन्सेप्ट। थर्ड वन हमारा आता है बच्चे, वो आएगा टिथ, ठीक है। तो टिथ को समझने के लिए हम समझ लेते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन जो एडल्ट होता है, उसमें नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट जो होता है उसमें आप क्या देखते हो कि जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। कितने होते हैं, तो 32 होते हैं, जिसमें आपका इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्री मोलर होता है और मोलर होता है। तो इसका एक फॉर्मूला है जिसको हम एटीएम नंबर के इससे भी जानते हैं, और वो फॉर्मूला है आपका 4246, ठीक है। क्या बोला मैंने, 4246। ये क्या हो गया, अपर जा है। अपर जा मतलब ऊपर का जो जबड़ा होता है उसको अपर जा कहते हैं और नीचे के जबड़े को लोअर जा कहते हैं। तो अपर जा को अगर ध्यान से देखें तो 4246 टोटल नंबर ऑफ टिथ कितने हो गए, तो बच्चा 16 हो गए। और सेम कंडीशन आपके लोअर जा में भी देखने को मिलता है, 4246 टोटल कितना हो गया, 16 हो गया। इन दोनों को अब हम ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 32। ये नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट के नंबर्स ऑफ टिथ हैं, ठीक है। और अगर इसी तरीके से अगर हम चाइल्ड की बात करें, ठीक है, तो चाइल्ड में इनके नंबर्स जो होते हैं वो 20 होते हैं। और कितने इंसीजर होते हैं, कितने कैनाइन होते हैं, कितने प्री मोलर और कितने मोलर होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलो बच्चे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन और दे देते हैं आपको टिथ के ऊपर, ठीक है। टिथ क्या कर रहा है ना कि जो यहाँ पे इंसीजर है ना, इंसीजर का काम क्या होता है, तो इंसीजर का काम होता है कटिंग का, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कटिंग, ठीक है। कैनाइन का काम क्या होता है, तो कैनाइन का काम होता है टीयरिंग, ठीक है। टीयरिंग का काम होता है, फाड़ने का काम होता है। और जो प्री मोलर और मोलर है ना, इनका काम क्या होगा, तो इनका काम है चीविंग का, ठीक है, ये चबाने का काम करते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इंसीजर का काम क्या है, कटिंग, ठीक है, कट करते हैं, लाइक एप्पल कट करते हैं। फिर कैनाइन का काम टीयरिंग, लाइक शुगर के गन्ने को फाड़ने का काम करते हैं। और चीविंग, चावल,
ठीक है। तो जो चावल हम क्या कर रहे हैं उसको चबाते हैं। तो ये जो है हमारा फंक्शन है टेथ का। आगे बढ़ते हैं। तो अभी जब हमने क्या कर दिया, च्यूइंग कर दिया, तो च्यूइंग करने के बाद जो फूड है हमारा वो कुछ ब्रेक डाउन हो गया, और ब्रेक डाउन होने के बाद माउथ से कहाँ जा रहा है वो, तो ईसोफेगस में जा रहा है, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, फूड पाइप। ठीक है, क्या नाम दे दिया, फूड पाइप नाम दे दिया। अभी ये ईसोफेगस का जरा सा सिस्टम समझो कि ये मान लो आपका पोजीशन ए है, जो कि अभी तक फूड नहीं आया है। ठीक है, पोजीशन बी क्या कहता है, पोजीशन बी ये कहता है कि फूड जो है आ रहा है। ठीक है, फूड आ गया ऊपर में, देखो दिख रहा होगा फूड। इसके बाद जो है फूड जब आया तो अब क्या होगा, नीचे की तरफ भी जाएगा, तो ये मूव कर गया नीचे की तरफ सी में, और फाइनली क्या होता है डी के केस में वो नीचे स्टमक में आ गया। तो फूड जो है आपका ईसोफेगस से फूड पाइप से होते हुए कहाँ चला गया, स्टमक में चला गया। ठीक है, अभी ये जो स्टमक है ये क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जे शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसको बैग लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और ये स्टमक में क्या होता है, 3 एंजाइम सीक्रेट्स होते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है HCl, दूसरा होता है पेप्सिन, और तीसरा होता है आपका म्यूकस। ठीक है, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बेटे। HCl क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है इसकी पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये हम आपको अब ये नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा आपका एसिड बेस का, तो उसमें हम आपको डील करेंगे। ठीक है, तो HCl की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो HCl की पीएच वैल्यू होती है 1.5 से लेकर के 2.5 तक होती है हमारे स्टमक में। काम क्या करता है, तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड करता है। ठीक है, और इसके बाद सेकंड आता है पेप्सिन। पेप्सिन का काम ये है ना कि ये थोड़ा सा मेंटेन करता है क्या, लेवल, कौन से लेवल को, पीएच की एसिडिक लेवल को मेंटेन करता है। और म्यूकस का काम क्या होता है, तो ये आपके इनर लाइनिंग के स्टमक को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इसको ऐसे समझो कि मान लो जैसे रेलवे स्टेशन पे कोई ट्रेन आती है, तो पहले एक सिग्नल मिलता है ना, एक माइक से अनाउंसमेंट होता है कि गाड़ी नंबर 1 2 3 जो भी है वो आने वाली है। ठीक उस तरीके से जब आपकी ईसोफेगस से फूड पाइप से फूड आने वाला होता है, तो स्टमक को एक मैसेज मिलता है। जैसे ही मैसेज मिलता है ना, तो वो म्यूकस को क्या करता है, सीक्रेट कर देता है। तो पूरी इनर लाइनिंग में क्या सीक्रेट हो जाता है, म्यूकस सीक्रेट हो जाता है, ताकि जब फूड आ जाए तो फिर उसके बाद HCl का सीक्रेशन हो। क्योंकि अगर पहले ही HCl सीक्रेट हो जाएगा तो इस आपके स्टमक को हार्म करेगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले म्यूकस का सीक्रेशन होता है, फिर HCl का सीक्रेशन होता है। और जब HCl सीक्रेट हो जाता है ना, तो उसके बाद फूड का ब्रेकडाउन होता है। लेकिन जब फूड कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, पेप्सिन का सीक्रेशन हो जाता है, ताकि HCl की जो एसिडिटी है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, देन दे विल बी कॉज द इनो। क्योंकि आपने एक एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, गाना गाते गाते समोसा खाते हैं, और उसमें क्या होता है, उनको जरूरत हो जाती है इनो की, बिकॉज दैट कुड बी कॉज द एसिडिटी। इनो क्या है, इनो बेस है। इनो क्या है, तो ये बेस होता है बेटे। और आपके स्टमक में क्या रिलीज हो गया है मच अमाउंट में, तो एसिड। और जब एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है तो बना लेता है सॉल्ट, और क्या रिलीज कर देता है, वाटर रिलीज कर देता है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। When the acid react with the base to form salt and water, so that is called the neutralization reaction. और सॉल्ट आपको पता है आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है बहुत आसानी से। वाटर अगर एक्सेस होगा देन गो टू वॉशरूम और टॉयलेट, आप उसको रिलीज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन कंटिन्यू चल रहा है। इसके बाद जब वो फूड आपके स्टमक से होते हुए, इस ड्यूडेनम से होते हुए कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले जो पैंक्रियाज है वो पैंक्रियाटिक जूस, अच्छा पैंक्रियाटिक जूस का मतलब ये नहीं कि पीने वाला जूस, जूस का मतलब हार्मोन। पैंक्रियाटिक हार्मोन सीक्रेट होता है कहाँ से, पैंक्रियाज से। लीवर और गॉल ब्लैडर ये भी क्या करते हैं, जैसे बाइल जूस को सीक्रेट करते हैं। ठीक है, बाइल जूस को सीक्रेट करते हैं, और ये बाइल जूस क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। फाइनली जो फूड होता है वो क्या होता है कि आपका ड्यूडेनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये जो आपको पोजीशन दिख रहा है ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, पूरी तरीके से फूड ब्रेक डाउन कर जाता है बेटे। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, फूड पूरी तरीके से यहाँ पे फूड का ब्रेक डाउन हो जाएगा। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ क्या होते हैं ना कि ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं, तो आप देखोगे कि ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब इसके चारों तरफ क्या होगा, तो इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स होगा। और ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं,
इस ब्लड वेसल्स में, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, इसको देखो, इस पूरे पिक्चर को हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पहले तो आपको देखने को मिलेगा ऐसा, ठीक है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम नाम देते हैं विली, ठीक है। ये क्या करता है, फूड के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है आफ्टर द डाइजेशन। जब ये विली इसको एब्जॉर्ब कर लेगा ना, तो इसके बाद क्या होता है ना कि इसमें आपको देखने को मिलेगा जो ये ब्लड वेसल्स है ना, तो ये एब्जॉर्ब जो मटेरियल है, जो न्यूट्रिएंट्स है, उसको ये यूटिलाइज कर लेगा, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन? तो विली से जो एब्जॉर्ब किया इसने, वो ब्लड वेसल्स को दे देगा। और जैसे ही ब्लड वेसल्स को मिलता है, देन दे विल बी टेक द न्यूट्रिएंट एंड कलेक्ट इट एंड सर्कुलेट इट वाया ब्लड। तो ब्लड के थ्रू ये क्या होता है, सर्कुलेट कर देगा पूरे होल बॉडी में। और जब हम रेस्पिरेशन करेंगे तो वहां पे फूड का ब्रेकडाउन, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और हमको एनर्जी मिलता है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, तब डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या हो गया कि हमारा फूड पूरी तरीके से कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया है। अब जो वेस्ट रह गया, वो वेस्ट यहां से होते हुए आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम और एनस से होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एब्जॉर्ब होती है, उसका नाम है वाटर। याद रखिएगा कि वाटर जो होता है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और रेक्टम और एनस से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी दिख रही होगी, अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स क्या होता है, जनरली हर्बीवोर्स में एक्टिव होता है, डोमिनेंट होता है, और कॉर्नी और ओमनीवर्स में कहते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। सबसे रिड्यूस फॉर्म में कॉर्नीवर्स में होता है, और एवरेज फॉर्म में आपको ओमनीवर्स में देखने को मिलता है। क्योंकि इसका जो अपेंडिक्स का मेन रोल है, इस अपेंडिक्स का मेन रोल ये है कि ये क्या करता है, तो ये करता है डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है बेटा, सेल्यूलोज प्लांट में पाया जाता है। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बनता है, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज के लिए अपेंडिक्स का रोल होता है। लेकिन अभी क्या ह्यूमन बीइंग्स हो गए ना, ये क्या करते हैं, डाइजेशन नहीं कर, मतलब डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं है। तो ये पूरा का पूरा है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, न्यूट्रिशन इन अमीबा है, ठीक है। तो जैसे हमने अभी ह्यूमन बीइंग पढ़ा है, ठीक उसी तरीके से हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा की। ह्यूमन बीइंग क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड होता है, और जो अमीबा होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो आओ चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या दिखा, ये आपको दिख गया अमीबा। तो अमीबा क्या होता है, तो अमीबा जो होता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसका शेप फिक्स नहीं होता है। इसके 3 मेजर पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहला पार्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा पार्ट है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट है वो है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। ये 3 मेजर पार्ट हैं अमीबा के। अब अमीबा क्या होता है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके 3 मेजर पार्ट है। कहाँ पाया जाता है, तो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। क्या खाता है, तो माइक्रोस्कोपिक प्लांट खाते हैं या माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, जो नेकेड आई से नॉर्मली नहीं दिखते होंगे, क्योंकि ये खुद भी आपको नॉर्मली नेकेड आई से नहीं दिखेगा, क्योंकि ये भी क्या है, प्रोटोजोन्स ग्रुप का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब जब अमीबा ने क्या देखा, तो उसने फूड देखा। क्या देखा, तो उसने फूड देखा। देखने का मतलब इसके पास आंखें नहीं होती हैं, दे हैव ओनली फील इट, ठीक है। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई ये जो है यहाँ पे फूड है। अब वो क्या करेगा, वो उसकी तरफ मूव करेगा। तो आइए सेकंड स्टेप में देखते हैं मूवमेंट। तो उसको क्या होता है ना, आइडिया लगता है कि यार यहाँ पे हमारे फूड है, तो फूड को वो क्या कर रहा है, देखो धीरे धीरे कैप्चर कर रहा है। तो जो ये पोजीशन इसने बनाया, इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसके थ्रू अमीबा क्या करता है, फूड को कैप्चर करने की कोशिश करता है, और इसको कोशिश इसकी कामयाब हो जाती है, जिसके कारण ये क्या करता है, तो इसको हम बोल सकते हैं इंगेशन, ठीक है। तो इंगेशन में क्या कर रहा है, फूड को ये इनटेक कर रहा है। सेकंड केस आ जाओ। फिर इसके बाद जो है हम एक और डायग्राम लेते हैं जिसमें आपका जो अमीबा है वो वैक्यूलेटेड हो जाता है, मतलब वैक्यूल बन गया, फूड अब ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है।
वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया है और फूड ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, तो ये फूड वैक्यूल है। ये फूड वैक्यूल क्या करता है, तो ये फूड वैक्यूल डाइजेशन का काम करता है। यहाँ पे क्या कर लिया, तो डाइजेशन कर दिया। डाइजेशन जब करेगा तो फिर इसके बाद क्या करेगा, हम बड़े ध्यान से देखो। जब डाइजेशन कर लेगा तो ये न्यूक्लियस हो गया और ये हो गया वैक्यूल, जिसमें फूड क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ से ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसको हम बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोल सकते हैं, तो एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं बेटा। ये हो गया आपका डॉट 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 डॉट, फैला दीजिए पूरा, ठीक है। ये हो गया एब्जॉर्प्शन, एनर्जी क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेगा, इसे यूटिलाइजेशन कर लिया। तो अच्छा, यहाँ पे भी आप एब्जॉर्प्शन के साथ एसिमिलेशन भी कर लो, ठीक है। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये यहीं पे यूटिलाइज भी कर लेगा, ठीक है। अब जब यूटिलाइज कर लेगा तो फिर लास्ट में क्या बच जाएगा, ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया इसका वेस्ट, ठीक है, जिसको हम प्रोसेस का नाम दे देंगे इजेशन, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, जो भी वेस्ट उसका बच गया उसको उसने इस फूड पार्टिकल से, वेस्ट से, बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, इजेशन बोल सकते हैं। तो ये जो है आपका न्यूट्रिशन अमीबा का स्टेप्स है, जिसमें आप देख रहे हो कि सबसे पहले क्या करता है, फूड को ऑब्जर्व किया। सेकंड केस में स्यूडोपोडिया के थ्रू उसने क्या कर लिया, फूड को अंदर ले लिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। जब उसने ले लिया, देन आफ्टर दैट दे हैव टू स्टार्ट द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, दैट इज नोन एज डाइजेशन। क्योंकि डाइजेशन का मतलब ही होता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। जब डाइजेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज होगा। तो एनर्जी को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और उसको यूटिलाइज करेगा। यूटिलाइज कर लेगा तो वेस्ट को क्या करेगा, फिर बॉडी से बाहर निकाल देगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, तो इजेशन बोलेंगे, ठीक है। यहां तक हो जाने के बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है रूमिनेंट, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग समझते चलेंगे, इसी में फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट है रूमिनेंट। रूमिनेंट क्या होते हैं, रूमिनेंट वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, तो कंटेन करते हैं र्यूमेन। क्या कंटेन करते हैं, तो र्यूमेन। अब र्यूमेन क्या होता है, र्यूमेन एक एक्स्ट्रा जो है स्टमक होता है। र्यूमेन क्या होता है, एक एक्स्ट्रा स्टमक होता है। जैसे किस में होता है, सबसे पहले तो काऊ में होता है बेटा। किस में होता है, तो बुफैलो में होता है, ठीक है। तो बच्चे र्यूमन क्या होता है कि किसमें हो रहा है, तो काऊ में हो रहा है, बुफैलो में हो रहा है। अभी क्या करते हैं ना, देखा होगा बहुत ऐसे जानवर क्या करते हैं, फटाफट फूड को कंज्यूम करके अंदर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद माउथ में लाते हैं और च्यूइंग करते हैं और दिन भर ऐसा करते रहते हैं, ठीक है। तो जहां पे उन्होंने फटाफट इंगल्फ करके स्टोर कर लिया, उस पोजीशन को हम बोलते हैं र्यूमेन। और इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं रूमिनेंट, ठीक है। जहां पे उन्होंने क्या कर लिया कि रॉ फूड को या रॉ जो फूड मटेरियल है उसको उन्होंने स्टोर कर लिया, उसको बोल दिया हमने क्या, र्यूमेन। और उसके बाद जो है इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम नाम दे देंगे क्या, रूमिनेंट। क्या नाम दे देंगे, तो रूमिनेंट नाम दे देंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, ये जो रूमिनेंट हैं, ठीक है, जो परफॉर्मेंस करते हैं, मतलब जो च्यूइंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं rumination। मतलब those organisms that perform the ruminant or rumination, so that is called the rumination, ठीक है। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रूमिन करता है, च्यूइंग करता है, आफ्टर द इंगल्फिंग ऑफ फूड, लेने के बाद फिर से वो च्यूइंग कर रहा है, तो उस ऑर्गेनिज्म को रूमिनेंट कहेंगे, प्रोसेस को रूमिनेशन कहेंगे। और जो स्टमक उन्होंने अपने अंदर रखा है उस स्टमक को बोलेंगे रूमिन। कौन करता है, तो काऊ एंड बुफैलोस, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आता है आपका कर्ड, ठीक है। कर्ड क्या होता है, वो फूड होता है जो कि हम रूमेन से निकाल करके, मतलब हम बात कर रहे हैं काऊ बुफैलो की। तो कर्ड मतलब क्या होता है कि जो रूमेन से निकाल करके वापस वो माउथ में लेकर के आते हैं च्यूइंग करते हुए ना, उस फूड को हम कर्ड का नाम देते हैं बेटे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, कुछ और पॉइंट्स है। जैसे इसमें आपको मिल सकता है कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा हो सकता है। तो पहला हो सकता है आपको पैरासिटिक, ठीक है, और दूसरा है सेप्रोफिटिक, और तीसरा है सिम्बायोटिक।
तो पैरासिटिक का मतलब क्या होता है कि इसको पहले दो पार्ट में बांट दो, ठीक है। पहला बांट दो इंडो पैरासाइट और दूसरा है इक्टो पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, पैरासाइट क्या होते हैं? एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, किसके लिए? फॉर फूड आर न्यूरिशमेंट, सो दैट इज कॉल्ड द पैरासाइट एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। प्लांट के केस में भी मैंने आपको बताया है इसको। तो ये दो तरीके का हो गया, इंडो पैरासाइट और इक्टो पैरासाइट। अगर ऐसा पैरासाइट जो आपके बॉडी के अंदर चला जाए और वहां से आपसे न्यूट्रिएंट ले ले, तो उसको बोलते हैं हम इंडो पैरासाइट्स। और इक्टो पैरासाइट्स का मतलब जो बॉडी के ऊपर से ही आपके न्यूट्रिएंट्स को ले ले, तो उसको हम बोलते हैं कि इक्टो पैरासाइट्स। फॉर एग्जांपल अगर इक्टो पैरासाइट की बात करेंगे तो लाइस, जैसे आपके सिर में जूम हो जाता है तो वो इक्टो पैरासाइट्स है। और अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ लोग बोलते हैं ना कीड़े पड़ गए हैं, या आपको राउंड वर्म देखने को मिलता है आपके स्टमक में, तो वो क्या है? इंडो पैरासाइट है, ठीक है। सेप्रोफाइट्स की बात करेंगे तो ये क्या करते हैं? तो ये तुम्हारा डेड एंड डीके, ठीक है, मैटर पे ग्रो कर जाते हैं, तो उसको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। और इस तरीके के न्यूट्रिशन को सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। सिम्बायोटिक क्या होता है? तो एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन होता है किसका? तो ये एसोसिएशन जो होता है वो एल्गी एंड फंगी का होता है, जो क्या क्रिएट करता है? तो लाइकेन क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इतना ही बच्चे आपके इस चैप्टर में है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई टॉपिक लगता है कि रिमेनिंग रह गया है देन कमेंट मी, ठीक है। और जो भी टॉपिक आपको इस चैप्टर में नहीं समझ में आ रहा है अगेन कमेंट मी, ठीक है। सो गुड डे।